कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा कि उन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वो भारत में आईफोन ना बनाएं। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. ट्रंप ने ये दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ समझौते की पेशकश की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि वार्ता अभी भी हो रही है। Between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. एप्पल के भारत से कनेक्शन की बात करें तो एप्पल ने साल 2017 में भारत में प्रोडक्शन शुरू किया था, जो साल दर साल बढ़ता गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में एप्पल ने भारत में $22 अरब कीमत के आईफोन का प्रोडक्शन किया। ये इससे पिछले साल के मुकाबले में 60% ज़्यादा है। एप्पल ने भारत से वित्त वर्ष 2024-25 में $17.4 अरब के आईफोन का निर्यात किया। इसी महीने एप्पल ने बताया था कि वह अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए बनने वाले अधिकतर आईफोन और अन्य प्रोडक्ट के उत्पादन को चीन से बाहर ले जा रही है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कुछ दिन पहले निवेशकों के साथ कॉल पर कहा था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले अधिकतर आईफोन भारत में बनेंगे, जबकि आईपैड और आई वॉच जैसे प्रोडक्ट वियतनाम में बनाए जाएंगे। इस समय कुल आईफोन में से 20% भारत में प्रोड्यूस होते हैं और एप्पल की योजना इसे और बढ़ाने की है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत का एक बड़े बाजार के रूप में उभरना भी एप्पल के भारत में उत्पादन बढ़ाने का अहम कारण बना। भारत में पिछले कुछ सालों में आईफोन की बिक्री लगातार बढ़ी है। वहीं चीन के घरेलू बाजार में आईफोन की बिक्री में गिरावट आई है। चीन एप्पल के उत्पादन का सबसे बड़ा हब रहा है, लेकिन हाल के सालों में एप्पल सहित कई कंपनियों ने भारत का रुख किया है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बदलते वैश्विक परिवेश में एप्पल कंपनी अपने उत्पादन के लिए सिर्फ चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के साथ ट्रेड वॉर और गंभीर हुआ है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और चीन 90 दिनों के लिए टैरिफ कम करने पर राजी हुए हैं और आगे भी वार्ता के लिए सहमति बनी है, लेकिन फिलहाल भी चीन के उत्पादों पर 30% टैक्स रहेगा। केपीएमजी इंडिया में सलाहकार अभिषेक जैन कहते हैं कि अभी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है। अमेरिका टैरिफ वॉर में आगे क्या करेगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल भारत की ओर से लगने वाला टैरिफ चीन के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में एप्पल की प्राथमिकता भारत में उत्पादन बढ़ाना है। एप्पल के भारत में उत्पादन बढ़ाने से नई नौकरियों के मौके भी पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त तक एप्पल के फ़ोन का उत्पादन कर रही और उनसे जुड़ी कंपनियों में 1,64,000 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर काम कर रहे थे। भारत में आईफोन का उत्पादन 3 कंपनियां करती हैं, फॉक्सकॉन, पैगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ताइवानी निर्माता विस्ट्रॉन ग्रुप का भी कर्नाटक में आईफोन असेंबली प्लांट था, लेकिन इसका अधिग्रहण टाटा ने कर लिया। टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च में शोध निदेशक तरुण पाठक कहते हैं कि एप्पल के लिए भारत के मुकाबले अमेरिका में उत्पादन करना आसान नहीं होगा। उत्पादन में लेबर पर खर्च अहम फैक्टर है। अमेरिका में फ़ोन उत्पादन करना खर्चीला होगा, इससे फ़ोन की कीमत भी बढ़ सकती है। ट्रंप के बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एप्पल भारत में उत्पादन को और बढ़ाने की योजनाओं पर फिर से विचार कर सकती है। विश्लेषक मानते हैं कि इसकी संभावना कम ही है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टेमा के चेयरमैन एमरिट्स प्रोफेसर एन.के. गोयल कहते हैं कि कंपनी हर फैसले को नफ़ा नुकसान के पैमाने पर परखती है। एप्पल के लिए भारत आना एक कमर्शियल फैसला था, क्योंकि एप्पल चीन पर निर्भरता कम करना चाहती थी और वहां से बाहर निकलना चाहती थी। भारत में एप्पल को मौका और संसाधन दिखे तो वह आई और अपने पैर जमाए। अब एप्पल भारत में स्थापित हो चुकी है, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है और कंपनी का उत्पादन लगातार यहाँ बढ़ रहा है। ऐसे में एप्पल के लिए यहाँ से जाना कोई आसान